Hello dear students, how are you all? Dear students, today we will discuss about the important name reactions of organic chemistry। तो इसमें बच्चे सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, दिस इज अबाउट द ग्रुप्स प्रोसेस, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो कि HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको अल्काइल हैलाइड देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है जैसे इथेनॉल है, ये HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्लोरो इथेन यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे उस कार्बन के साथ जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो HCl के साथ ये रिएक्ट करने के बाद बच्चों फिर यहाँ पे आपको 2 क्लोरोप्रोपेन देगी। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें बच्चों हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, दिस हेल्प टू क्लीव दी CO बॉन्ड। ठीक है, इस CO बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हेल्प करता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो रिएक्शन है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। बच्चों इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हैलोजन मैं लिख देता हूँ, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें बेसिकली हम आइडो अल्केन बनाते हैं। और आइडो अल्केन को बनाने के लिए आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लोगे, यहाँ पे जो X है वो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है, जिसकी रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड के साथ करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आफ्टर रिफ्लक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लक्सिंग के बाद आपके पास आइडो अल्केन जो है बन जाते हैं। तो एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज हुई है, लेकिन आइडो अल्केन बनेंगे तो इसलिए इसको बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन हम बोलते हैं। उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ही आता है, लेकिन इसके साथ हम फ्लोरो अल्केन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? फ्लोरो अल्केन। ओके, तो फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई ऐसा रिएजेंट लेंगे जो हैवी मेटल के साथ जिसके साथ फ्लोरीन लगी हो। ठीक है, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड हो गया या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया। तो ये किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, कोई अल्काइल हैलाइड जैसे RX है, X कैन बी Cl और Br। ठीक है, तो इनके साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या फ्लोरो अल्केन दे देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो CH2 के साथ जो Cl लगा था, इट इज रिप्लेस्ड बाय द फ्लोरीन, तो ये बन गया फ्लोरो इथेन। और नीचे जो ब्रोमो इथेन है उसको हमने फ्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज बोरोडीन हंट्स डीकर रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, वी यूज दी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन बच्चों ब्रोमीन के साथ होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो ये निकलेगी CO2 की फॉर्म में, साथ में AgBr। ठीक है, एक निकल जाएगा और जो एक Br यहाँ से बचेगा दैट विल बी अटैच विद दी, इसके साथ अटैच हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ, इससे बनेगी ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ये बोरोडीन हंट्स डीकर रिएक्शन होगी। उसके बाद बच्चे ब्रोमेन सिमोनिनी रिएक्शन है। इसके साथ बच्चों इसमें आप सेम रिएजेंट यूज करते हो, लेकिन ब्रोमीन की जगह आप यहाँ पे आयोडीन यूज करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एस्टर बनाने के लिए रिएक्शन हम यूज करते हैं, तो मिथाइल एसीटेट इस केस में बनेंगे। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे दो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज करोगे। ठीक है, तो आगे बच्चे बढ़ते हैं, डाईएजोटाइजेशन सिक्स्थ रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों बेसिकली ये एनिलीन की रिएक्शन होती है। एनिलीन को आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाते हो, लेकिन नाइट्रस एसिड आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको बच्चों आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, इन सितु बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आप NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड को HCl में ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रस एसिड जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, ये जो रिएक्शन है ये आइस कोल्ड कंडीशन में करनी होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ता है, जिसके जिसके साथ बच्चों बनता क्या है, एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड। डाइओजियम का मतलब होता है यहाँ पे ये ग्रुप है। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम डाइओजियम ग्रुप बोलते हैं। फाइन, तो ये बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड बन गया, इसके साथ वाटर बाई प्रोडक्ट होगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन होगी। उसके बाद बच्चों ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था उसको बच्चे हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ से बच्चों क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं।
यहाँ से हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, ठीक है, ये हमें चाहिए, या CuBr भी हम यूज कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HX क्या है, हैलोजन एसिड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, सपोज यहाँ पे आपके पास ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ठीक है, तो साथ में HCl यूज करेंगे, जहाँ आप सीधा इसको CuCl ऐसे भी लिख सकते हो, साथ में HCl। अब इसकी रिएक्शन जब जो बेंजीन डायोजियम क्लोराइड है उसके साथ होगी, तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा, ये नाइट्रोजन की फॉर्म में N2 जो है बाहर बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा, ओके। अब इसके साथ बच्चों ब्रोमोमीथेन जैसे कि मैंने ब्रोमोबेंजीन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया अभी, वो भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने आयोडोबेंजीन बनानी है, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे सॉल्ट हमारा बेंजीन डायोसियम क्लोराइड ही होगा, लेकिन हम पोटाशियम आयोडाइड यूज करेंगे एक्व सॉल्यूशन फॉर्म करने के बाद, ये आपको आयोडोबेंजीन दे देगा, ओके। ये याद रखना है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट बाल्सीमन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज स्पेशली डिजाइन टू मेक दी फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो रिएक्शन होता है वायलेंट, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे बाल्ज-सीमन रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन ही है, ये यूज करोगे, तो इसमें बेंजीन डायोसियम क्लोराइड को आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे। फ्लोरोबोरिक एसिड होता है HbF4। अब इसको आइस कोल्ड कंडीशन में जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, तो बच्चों इसमें पहले एक ये सॉल्ट बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, आफ्टर हीटिंग इट इट विल चेंज इनटू, यानी कि ये डिकम्पोज कर जाएगा फ्लोरोबेंजीन में, ठीक है। साथ में BF3 और N2 जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो ये बाल्सीमन कब यूज करेंगे, टू मेक दी फ्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट, ओके। आगे है ज़ेटरमैन रिएक्शन, जो कि बच्चों मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन है, ये बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन की, जिसमें हमने CuCl यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम Cu अकेला यूज करेंगे, नॉट Cl, ठीक है, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में नहीं, हमने कॉपर मेटल को पाउडर फॉर्म में यूज कर लेना है, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे, साथ में HCl जो यूज करेंगे, तो इसके साथ आपको मिलेगी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन जो मेन प्रोडक्ट है, साथ में बाई प्रोडक्ट N2 यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली यू कैन मेक दी ब्रोमोबेंजीन बाय दिस सिमिलर रिएक्शन, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू यूज हेयर बेंजीन डायोजियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डायोजियम क्लोराइड। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। आफ्टर दैट our next reaction is Williamson synthesis. Williamson synthesis में क्या होता है, this is the reaction, basically this is the reaction in which we use the alkyl halide and सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ये हम यूज करते हैं, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच इज सम ईथर, ठीक है, ईथर, यहाँ पे आर चेंज भी कर सकते हैं, और इसको जब आप हीट करते हो तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है, यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन होती है, जो कि NaX की फॉर्म में यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ब्रोमोइथेन को आपने सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, इसका बच्चों यहाँ से Na, इसका Br, जैसे आप इसको हीट करोगे तो NaBr निकल जाएगा, तो इथॉक्सी इथेन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन बच्चों ये भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बच्चों अल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होती है। तो सबसे पहले अगर आप अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट बनना है वो कुछ ऐसे बनेगा, NH2, साथ में बच्चों ये R ग्रुप जो है प्राइमरी, मतलब अमाइन जो है आपको दे देंगे, साथ में ये HX जो है बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आगे ये रिएक्शन HX के साथ एक और हो जाएगी, तब तक रिएक्शन होनी है जब तक सारे के सारे H जो है वो रिप्लेस नहीं कर जाते, ठीक है। तो ये टर्शरी अमीन यहाँ पे बना देगी। अब ये टर्शरी अमीन हमने यहाँ पे यूज किया है, टर्शरी अमीन को आपने एक और अल्काइल हैलाइड के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाया, तो आपका बना बच्चे क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है। क्या बना, क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। दिस इज दी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ओके। तो ध्यान रखना, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब तक करवाते जाएंगे जब तक हाइड्रोजन ऑफ दी अमोनिया नॉट रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो पहले ये टर्शरी अमीन, पहले ये प्राइमरी अमीन बनाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद
आपको क्वाटरनरी सॉल्ट जो है वो दे देगा, ठीक है। तो क्वाटरनरी सॉल्ट को अगर जनरलाइज्ड केस में लिखना है तो ऐसे लिखोगे R4N, साथ में यहाँ पे आ जाएगा X नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखो दो नेम से है, वुड्स पर्सन का नेम अलग है, फिटिंग अलग है। फिटिंग बच्चों इसमें हम एरोमेटिक अल्काइल अराइल हलाइड यूज करते हैं, यानी कि ठीक है अराइल हलाइड, और वुड्स में हम एलिफेटिक अल्काइल हलाइड जो है यूज करेंगे, ठीक है। एलिफेटिक मतलब इसमें अल्काइल हलाइड यूज होता है, इसमें अराइल हलाइड यूज होता है, तो दोनों का मिक्सचर उसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। एक एरोमेटिक अल्काइल हलाइड, दूसरा एलिफेटिक अल्काइल हलाइड। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें ये Na सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और साथ में यहाँ पे ड्राई ईथर भी हम डालेंगे और इसमें NaCl बाहर निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा टॉल्यूइन, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये कितनी बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वो हमने मेंशन ऑलरेडी किया है। तो फिटिंग रिएक्शन अभी बताया था, और एरोमेटिक अल्काइल हलाइड को आप मतलब एरोमेटिक अराइल हलाइड, ठीक है, अराइल हलाइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, दो क्लोरोबेंजीन आएंगे, Na के साथ ये निकल गया यहाँ से बाइफिनाइल बना दिया या डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। आगे उलमैन रिएक्शन, इससे भी बाइफिनाइल ही बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सोडियम की जगह कॉपर यूज करेंगे और क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन यूज करेंगे। तो ये बाई प्रोडक्ट जो है CuI, ठीक है, ट्वाइस या फिर ऐसे Cu2I2 जो है बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज नोन एज उलमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो इसके लिए बच्चों हम हैलोजिनेशन वैसे तो सीधी बेंजीन की भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब बेंजीन की हैलोजिनेशन होती है एनहाइड्रस Cl फॉर्म में, तो इसमें बच्चों जो Cl लगेगा वो किसी भी कार्बन के साथ लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन जो क्लोरीनेशन यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रही है वो करवाओगे, तो उस केस में बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो Cl जब बेंजीन के ऊपर एक लगा होता है तो डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो Cl जो है ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से और जो कार्बन ऑर्थो है उसके ऊपर और जो कार्बन पैरा पोजीशन पे है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है, तो इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल जो कि Cl पॉजिटिव होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होगी, ये पैरा, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है। बच्चों जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दिस इज ए हैलोजन कैरियर, ठीक है, ये काम करता है एज ए हैलोजन कैरियर, क्योंकि दो Cl2 में दो Cl हैं, तो ये एक Cl इसके साथ नेगेटिव फॉर्म में लग जाता है, इसके साथ AlCl4 नेगेटिव बनता है, क्योंकि इसमें एम्प्टी p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो Cl पॉजिटिव अब ये बन गया, ठीक है। अब आप पूछोगे कि Cl के ऊपर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो बच्चों ये इस वजह से होता है, जब ये तीनों मिक्सचर आप इकट्ठे डालोगे तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के वो इसको रिपेल करेंगे, रिपल्शन के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली इधर मूव कर जाएंगे, और जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज Cl जो है वो AlCl3 के साथ मिलके AlCl4 बना देगी, जिसको हमने हैलोजन कैरियर का नाम दे दिया, मतलब कि ये एक लुईस एसिड बन गया, ठीक है। तो ये बच्चों हैलोजिनेशन होगी, ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्ट करेगी। नाइट्रेशन भी सिमिलर वे से होता है, नाइट्रेशन लेकिन नाइट्रस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H पॉजिटिव आयन देगा, H पॉजिटिव आयन HNO3 के साथ मिलने के बाद NO2 पॉजिटिव और साथ में H2O ये बाहर निकाल देगा, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। मैं ब्रीफली रिएक्शन बता रहा हूँ, बाकी डिटेल तो बच्चों हमने चैप्टर वाइज करी हुई है। तो नाइट्रोनियम आयन अब फिर अगेन क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण ये पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें पैरा प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है।
सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है जिसमें SO3H पॉजिटिव सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। ओके, आगे हैं बच्चों, नेक्स्ट इज, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें अगेन बच्चों इसमें अब जैसे पीछे आपने हैलोजिनेशन करी जिसमें हमने दो Cl2 की फॉर्म में हैलोजन कैरियर में रिएक्शन करवाया, इसमें आपने मिथाइल क्लोराइड ले लेना है। ठीक है, तो इसको भी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में करवाओगे रिएक्शन, तो AlCl4 अलग हो गया, तो ये मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे जाके रिएक्ट करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट की, फ्रीडल पर्सन की रिएक्शन ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एसिटाइल क्लोराइड जो कि ये ग्रुप होता है, ये भी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा, लेकिन इसमें इस ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो बच्चों क्लोरोबेंजीन में आपको पता ही है ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ फिर पैरा पोजीशन पे ही लगेगा, तो इसका नाम 2 क्लोरोएसिटोफिनॉन और जहाँ फिर 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसको इथेनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं जहाँ फिर एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये नेम रिएक्शन भी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज 20th रिएक्शन जो कि प्रेपरेशन ऑफ डीडीटी है। डीडीटी के लिए बच्चों हम क्लोरल यूज करते हैं। क्लोरल होता है सी के साथ 3 ऐसे Cl लगा देने हैं, साथ में यहाँ पे बच्चों ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड आपने H ग्रुप लगा दिया, दूसरी साइड पे कार्बन जिसके साथ 3 Cl ग्रुप लगे हैं, इसको हम क्लोरल ग्रुप बोलते हैं। इसकी आप रिएक्शन करवाओगे फिनोल के साथ। ठीक है, इसके साथ फिनोल के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो साथ में हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, बाकी सारे आपने कंबाइन कर देने, इसको बच्चों हम बोलते हैं डीडीटी। ठीक है, दिस इज नोन एज डीडीटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लोरोबेंजीन को आप NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रहेगा। कॉपर सॉल्ट जहाँ कॉपर ट्यूब्स में लिख सकते हो हम। ठीक है, में ये रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है जिसकी आप फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनोल यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस बेसिकली दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल। ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रिसर्चेस प्रोसेस जो है ये बेंजीन की HCl और CO2 की प्रेजेंस में CuCl2, ठीक है, 500 केल्विन टेम्परेचर, इस कंडीशन में अगर रिएक्शन होती है, ये भी बच्चों कमर्शियल मेथड है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन पहले बनेगी, क्लोरोबेंजीन को आपने स्टीम कर देना है SiCO2 में, फिर ये फिनोल बना देगा। ओके, तो रिसर्चेस प्रोसेस ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड याद रखना और दूसरा अल्कोहल। ठीक है, अब आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल में क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसके, ROH और ये होता है RCOOH। ठीक है, तो इसमें OH क्लीवेज, जैसे OH निकलेगा, अल्कोहल का H, वाटर निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है और ये एस्टर फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें हम एसिटाइल क्लोराइड यूज करेंगे, POCl प्लस, साथ में इसमें जो है अल्कोहल यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। यहाँ पे बच्चों ये HCl ऐसे निकल जाएगा और साथ में बनेगी एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होती है CH C डबल बॉन्ड O2H5। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखना है, ये क्या है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, और इस पूरे नाम, इसका नाम क्या होना है, इथेन ओएट। ठीक है जी, तो ये इसका नेम हो गया, एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये याद रखना एलिफैटिक ग्रुप देते हैं। ठीक है, एरोमेटिक में इसको ही हम कॉटन वोमेन का नाम देंगे, वो आगे जाके रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ यू विल कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन। फिनोल को जिंक की प्रेजेंस में जो हीट करवा दो तो बेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना जिंक ऑक्साइड साथ में बाई प्रोडक्ट होगा। ओके,
ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आ जाती है, ये ईज़ी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज़ एस्पिरिन, हाउ यू विल फॉर्म द एस्पिरिन, जिसको हम एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है? इसका नाम पूरा क्या होता है? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि बेंजोइक एसिड, ठीक है? तो जो कि एक बच्चों एनाल्जेसिक है, तो एंटीपायरेटिक के तौर पे भी हम इसको इससे काम लेते हैं, ठीक है? तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द एस्पिरिन, इसके लिए बच्चों हम सैलिसाइलिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? वी यूज़ दी सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड को आप एनहाइड्रस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है? तो ये आपका सैलिसाइलिक एसिड है, जिसको हम कोल्ब रिएक्शन के साथ बना सकते हैं, वो नेक्स्ट हम नेम रिएक्शन में करते हैं अभी। तो पहले इसकी रिएक्शन ये कर लेते हैं, अब अगर आइए यहाँ पे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एसिटिक एसिड को आप दोनों को फ्यूज़ करवा दो, वाटर निकाल दो, तो ये दोनों ग्रुप 2 एसिटिक एसिड लेने हैं, दोनों को कंबाइन करवा देना है। एनहाइड्राइड का मतलब वहाँ पे वाटर निकल गया एसिटिक एसिड में, ठीक है? तो अब होगा क्या, इसमें बच्चों ये वाला जो H है, ये एक K वाले ग्रुप के साथ, ठीक है? CHCO ग्रुप जो है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और बाकी जो हाइड्रोजन है वो CH3COOH की फॉर्म में, एसिटिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ठीक है? निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे COCH3 क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रुप जाके इसके साथ लग रहा है। इसको हम एस्पिरिन बोलते हैं, ओके? उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट में डियर स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं एसिटोफिनोन। इसके लिए रीअरेंजमेंट के लिए बच्चों जो रिएजेंट है वो याद रखना, एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड होता है, ठीक है? एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड को हीट करोगे, होना कुछ नहीं है, इसमें जो ये वाला ग्रुप है, ये रीअरेंज कर जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है? मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, वो जाके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, ठीक है? और साथ में ये COCH3 ये ग्रुप यहाँ पे लग गया। सिमिलरली पैरा पोजीशन पे जाके ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इस रिएक्शन को हम प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज स्कॉटन वोमन रिएक्शन, जिसमें बेंजोइलेशन करते हैं, इसमें एरोमेटिक अल्कोहल हम यूज करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड यूज करेंगे। वहां पे जो हमने प्रीवियस रिएक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये इसमें एलिफेटिक थे दोनों, ठीक है? ये भी एलिफेटिक था और ये अल्कोहल भी एलिफेटिक थे, लेकिन इसमें क्या आ गया, एरोमेटिक, ठीक है? C6H5 ग्रुप है। फिनोल में भी आपको पता है C6H5 ये ग्रुप होता है, बेंजाइल क्लोराइड में भी C6H5 होगा। तो होना कुछ नहीं है, ये HCl हाइड्रोजन के साथ निकल जाना है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फिनाइल बेंजोएट बनेंगे, एस्टर ही बनेंगे यहाँ पे भी, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्कॉटन वोमन रिएक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे है प्रेपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, जिसको हम फिनोल से ही बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, तो बच्चों नाइट्रेशन सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो जाएगी, ठीक है? तो इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? तो ये रिएक्शन मतलब कि इसमें हाईली रिएक्टिव होने के कारण NO2 ग्रुप सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। रिमेंबर वन थिंग, जो फिनोल है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, क्लोरोबेंजीन की तरह। इसमें भी ऐसे ही प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके? आप लोगों ने एसिडिक नेचर जो फिनोल की पढ़ी होगी, ठीक है? तो सिमिलर सिमिलर वे से यहाँ पे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो मैंने अभी बोला था कि सैलिसाइलिक एसिड हमने बनाना है, तो बच्चों वो कोल्ब रिएक्शन के साथ बनाते हैं। इसके लिए सोडियम फिनोऑक्साइड हम यूज करते हैं, ठीक है? या फिर फिनोल भी यूज कर सकते हैं, जिसकी रिएक्शन हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 400 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, 4 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे रहता है। तो ये CO2, ठीक है? CO2 जो ग्रुप है, इसमें इंट्रोड्यूस कर जाएगा O एंड Na में फिनाइल सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसकी रीअरेंजमेंट करवा देनी है। OH यहाँ पे रह जाएगा, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के इसके साथ लग गया, COONA यहाँ आ गया, सोडियम सैलिसाइलेट बन गया। इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देना है, ठीक है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करवाओगे, तो ये NaCl की फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसको बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड, ओके? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिमर टिमन रिएक्शन।
ये फिनोल की ही रिएक्शन है जिसमें हम जो क्लोरोफॉर्म है वो यूज़ करेंगे NaOH की प्रेज़ेंस में 443 टेम्परेचर या 440 केल्विन टेम्परेचर रहता है। सबसे पहले ये ऑर्थो पोज़ीशन पे जाके CHCl2 की फॉर्म में यहाँ पे ग्रुप लगेगा। अब इसकी दोबारा फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, NaCl ये निकल जाएगा। OH ग्रुप जो है एक जो CH ग्रुप है उसके साथ जाके 2 OH ग्रुप लग जाएँगे, लेकिन ये होता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएँगे, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। आगे डाइल्यूट HCl की प्रेज़ेंस में ये सैलिसाइलिक एल्डिहाइड जो है आपको बना देगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद कपलिंग रिएक्शन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट जिसमें बेंज़ीन डायज़ोसियम सॉल्ट ही हम यूज़ करेंगे और बच्चों यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ पहले अगर करवाएँ, फिनोल के साथ भी करवा सकते हैं, एनिलीन के साथ भी करवा सकते हैं। दोनों डिस्कस कर लेंगे अभी। एनिलीन के साथ भी हम इसको करवा सकते हैं। अगर फिनोल के साथ करवाते हो तो ये याद रखना, क्योंकि फिनोल एसिडिक नेचर का है तो यहाँ पे आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करोगे। होगा क्या? H और Cl दोनों निकल गए, बाकी फ्यूज़ करवा दो तो ये बन गया ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रॉक्सी एज़ोबेंज़ीन, ठीक है? अगर आप एनिलीन के साथ करवाओगे निकलेगा यहाँ पे भी HCl ही। ये सारा ग्रुप दोबारा यहाँ पे आ जाना, यहाँ OH की जगह NH2 आ जाना, बाकी सारा सेम, लेकिन इसको हम बोलते हैं फिर येलो डाई, ठीक है? ये येलो डाई बन जाएगा। एज़ोबेंज़ीन पैरा हाइड्रॉक्सी की जगह हम फिर लिखेंगे पैरा जो एनिलीन ग्रुप आ जाएगा मतलब, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन ये है रिएक्शन विद फैथैलिक एनहाइड्राइड। फैथैलिक एनहाइड्राइड के साथ बच्चों इसमें भी हम यूज़ करते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालेगा। फिनोल की रिएक्शन है फैथैलिक एनहाइड्राइड। फैथैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है? ये फैथैलिक एसिड से ऐसे बनेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, ये वाटर ऐसे आपने निकाल देना है। तो अब हुआ क्या? फैथैलिक एनहाइड्राइड है क्या? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है? तो ये फैथैलिक एनहाइड्राइड है। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है? फिनोल के साथ। फिनोल के साथ आप कैसे रिएक्ट करवाओगे? यहाँ बच्चों H आएगा, ठीक है? इस साइड भी H आना है, इस साइड भी, यहाँ OH है, फिनोल का ये वाला H है, ठीक है? तो H2O ये वाटर निकल गया और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका फिनोल्फ्थलीन के इंडिकेटर का काम करता है। 30th है रोज़नमंड रिडक्शन। रोज़नमंड में क्या है? एसिटाइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एसिटाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड जो है वो यूज़ करेंगे। इसकी रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन है, बेरियम और प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनते हैं, ओके? तो इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है ये भी। 30th रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन बच्चों किसकी रिएक्शन है? ये है साइनाइड की रिएक्शन, ठीक है? साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी आप रिडक्शन अगर करोगे, रिडक्शन के लिए रिएजेंट हमें चाहिए SnCl2 साथ में HCl, ठीक है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएजेंट जब यहाँ पे डालोगे, तो इसमें ये पहले तो जो हाइड्रोजन है कार्बन नाइट्रोजन के साथ लगेगा, साथ में ये HCl एज़ इट इज़, इसकी आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, साथ में अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट बन गए। इटार्ड रिएक्शन बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला है CrO2Cl2, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। अब इसमें टोलुइन जो है, ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के पहले ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है? वो कैसे है, ये सारे के सारे को दोबारा आपने यहाँ पे लिख देना है, देखो ऑक्सीजन CrCl2OH ट्वाइस, ठीक है? अब ये अनस्टेबल है और ये वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाएगा बेंज़ाल्डिहाइड में, इसको हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ज़ेटरमैन कॉश रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन जो है ये HCOCl के साथ रिएक्शन करती है बेंजीन की HCl की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है? दोनों में से कोई रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो ये बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है? उसके बाद क्लैम्सन रिडक्शन बच्चों एल्डिहाइड की ही रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन में इसमें आपको रिडक्शन होने के बाद ऑक्सीजन निकल जाएगा, अल्केन फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है? क्या बनेंगे? अल्केन फॉर्मेशन, लेकिन ये रिएक्शन होती है जिंक अमेल्गम की प्रेजेंस में, ठीक है? जिंक अमेल्गम याद रखना। आगे वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन है, ठीक है? वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन जो है रिएक्शन, ये भी बच्चों इजी है। ये एक्चुअल में
कि एल्डिहाइड की रिएक्शन आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करवाते हो। अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पे हाइड्राज़ाइन है, तो एसिड कैटालाइज़ रिएक्शन होगी, ये बच्चों यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है? तो बाकी प्रोडक्ट आपने एज़ इट इज़ लगा देना है यहाँ। सी डबल बॉन्ड ONH सी डबल बॉन्ड N NH2 ग्रुप, ठीक है? ये ग्लाइकोल के साथ मतलब ग्लाइकोल की प्रेज़ेंस में KOH के साथ अब आप इसकी जब रिएक्शन करवाओगे दिस टेम्परेचर पे तो अल्केन फॉर्मेशन हो जाएगी N2 जो बाहर निकल जाएगा। यानी कि इथेन यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन ये बच्चों एल्डोल ठीक है यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर यहाँ पे बनेगा कौन रिएक्ट करता है वो एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो ठीक है तो इसमें होगा क्या ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर जाएगा अल्फा हाइड्रोजन वाला ये जो है कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो जाके इस OH के ऑक्सीजन के साथ OH में कन्वर्ट कर जाएगा और ये ग्रुप को बाद में आपने करवा देना है, ठीक है? रिसेंटली हमने ये रिएक्शन करे हुए हैं तो ईज़ी है। क्रॉस एल्डोल में एक एल्डिहाइड ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहे ना हो, दूसरे में होनी ज़रूरी है, ठीक है? एल्डोल तभी होगी दोनों एल्डिहाइड्स में से एक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है? और ये रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होगा। ठीक है? ये याद रखना भाई। ठीक है जी? तो इन दोनों को कंबाइन कर देना है, ठीक है? उसके बाद कैनिज़ेरो रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन करते हैं। कैनिज़ेरो में फॉर्मेल्डिहाइड जो है जहाँ बेंज़ाल्डिहाइड वो दोनों के दोनों बच्चों रिएक्ट कर जाएँगे। NaOH की जगह जहाँ KOH दोनों कॉन्सन्ट्रेटेड आप यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है HCOO के मिथाइल अल्कोहल ठीक है? तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्रॉसिंग करनी है तो यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या फिर यहाँ पे पैरामिथॉक्सी बेंज़ाल्डिहाइड ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्या ये चाहे रहने भी दो मतलब रेयर ही है कि आपको पेपर में आए, ठीक है? क्रॉसिंग में मतलब 2 अलग-अलग हम जो एल्डिहाइड कीटोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आगे है इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ग्लाइकोक्सल के साथ NaOH की प्रेज़ेंस में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये वाला CO ग्रुप है, यहाँ पे OH आ जाएगा और साथ में ONA ग्रुप लग जाएगा डाइल्यूट HCl की प्रेज़ेंस में ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है रिएक्शंस करनी है कर लेना, नहीं करनी ना मत करना। ये बच्चों मॉडिफिकेशन है, ये भी आपको पेपर में आ सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है? तो इसमें मतलब ये चाहे जो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे नहीं है, तो वो फिर इस रिएजेंट के साथ, ठीक है? ट्राई इथॉक्सी एल्यूमीनियम के साथ बच्चों रिएक्ट करने के बाद आपको एसिड और अल्कोहल दे देंगे और बाद में एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। इसको टेस्केनको रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट कॉश रिएक्शन है जो कि CO प्लस स्टीम की प्रेजेंस में होगी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। दिस वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट देख लो पेपर में बहुत बार आई हुई है। ये रिएक्शन हम उन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस में और साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस ठीक है तो ये बच्चों हाइड्रोजन जो है हैलोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर जाएगी एक्स जो है Br भी हो सकता है Cl भी हो सकता है ठीक है तो तब तक करवाते जाओ जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते इसको बच्चों हेलवोल्ड हर्ड ज़ैलन स्काई रिएक्शन जो है बोलते हैं उसके बाद 45th है हॉफमैन बोरोम अमाइड रिएक्शन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या पूरा नाम डिग्रेडेशन जिसमें ये डिग्रेडिंग हो जाती है तो अमाइड है वो बच्चों अमाइन में कन्वर्ट करते हैं जिसमें ये कार्बन लेसर हो जाता है ठीक है तो इसमें हमने रिएजेंट कौन सा Br KOH ठीक है यूज करना है तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी मीन बनेंगे K2CO3 बाई प्रोडक्ट KBr और वाटर की या डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए ये कार्बन लेस होगी वन कार्बन यहाँ होगी लेस होगी ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस इसके लिए हम फथैलामाइड यूज करते हैं फथैलामाइड फथैलिक एसिड अभी आपको बताया था तो जो कि यहाँ पे फथैलिक एसिड चलो है ही यहाँ पे फथैलिक एनहाइड्राइड की जगह
थैलामाइड यूज़ होगा, ठीक है? NH ग्रुप होगा जिसको आप KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वाटर निकल जाएगा, पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इसको हम पोटेशियम थैलामाइड बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद इसकी पोटेशियम थैलामाइड यहाँ पोटेशियम पूरा लिखो पोटेशियम, ठीक है? पोटेशियम थैलामाइड की आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। तो अल्काइल हैलाइड बच्चों यहाँ पे याद रखना एलिफैटिक ही करने हैं, एरोमेटिक नहीं, ठीक है? एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड ही है। तो ये Br पोटेशियम के साथ निकल के C2H5 बन गया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो तो बच्चों ये C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन जो है इसके साथ बन जाते हैं, ठीक है? तो ये में जो अमाइन बनते हैं दैट आर दे आर वेरी प्योर, ठीक है? प्योर नेचर के यहाँ पे होते हैं, ठीक है? लेकिन रिमेंबर वन थिंग यहाँ से आप एनिलीन बना सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस 48th रिएक्शन 49 करते हैं, ये है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है? इसमें बच्चों हम अमाइन यूज़ करेंगे RNH2 CHCl3 की प्रेजेंस में KOH अल्कोहलिक यूज़ करना है, ओके? इसके साथ एक बच्चों जो है स्वीट स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है? तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, ठीक है? कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट इज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन जो कि बच्चों प्राइमरी अमीन जहाँ सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी अमीन इनकी प्रेजेंस की लिए यूज करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका येलो कलर के जो येलो ऑयल होता है एक तरह का उसके साथ मतलब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी अमीन की डिटेक्शन की, ठीक है? आगे बेंजोइन कंडेंसेशन है जिसमें बेंजल्डिहाइड KCN के साथ अल्कोहलिक KOCN के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेंजोइन नाम का प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम ही पेपर में आने के चांसेस है, ठीक है? बाकी ये कैसे करना है ये देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ लगा दो और इस कार्बन को कार्बन के साथ अटैच कर दो सीधा यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट इज ये जो एग्जॉटिव एल्काइलेशन है ये अनइम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है? तो इनको देख लेना, ये तो सीधा ही है प्राइमरी अमीन को मिथाइल राइट क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया, डाइमिथाइल अमाइन बना दिया, टर्शरी अमीन बनेंगे, उसके बाद फिर ये क्वाटरनरी सॉल्ट बना देगा, ठीक है? एग्जॉटिव अल्काइलेशन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको पता होगा, ये वो ग्रुप देंगे जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है प्रेज़ेंट होता है या फिर ऐसा ग्रुप जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो, तो वो आपको ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको ये वाला ग्रुप दे, ठीक है? जैसे कि मिथाइल इथाइल अल्कोहल है, इसकी इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में ऑब्वियस है देखिए ये ग्रुप यहाँ पे प्रेज़ेंट है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ओके? ऑक्सीडेशन करोगे, तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही है, तो ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है प्रेज़ेंट है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा जिसमें आइडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है? आयोडीन NaOH प्रेजेंस में, ओके? उसके बाद नेक्स्ट ये बोरेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है BH3 की और THF टेट्राहाइड्रोफुरान की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है? तो इसमें CH2H ये ग्रुप ऐसे जो है आगे से आगे जो है लगता जाएगा जब तक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर जाते, अल्कोहल की प्रिपरेशन इसके साथ होती है अकॉर्डिंगली। लास्ट रिएक्शन है व्हिच इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में हम एस्टर और अल्कोहल यूज़ करेंगे, क्या रिफ्लक्सिंग करने के बाद एसिड की प्रेजेंस में ये बच्चों आपको एस्टर देंगे जिसमें जो R ग्रुप है वो रिप्लेस कर जाते हैं, ठीक है? बस R डैश R डबल डैश के साथ रिप्लेस करके तो हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक बच्चों सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट नेम रिएक्शंस, ठीक है? तो नेम रिएक्शन आज मैंने करवा दी, इनको बच्चों अब आप लोग कर लेना। थैंक यू सो मच।